विकी डोनर और वन नॉट टू नॉट आउट, बॉलीवुड की दो सुपरहिट मूवीज़। इनमें एक चीज़ कॉमन और बहुत ही अमेजिंग थी, इन दोनों मूवीज़ के सुपर कूल सीनियर सिटीजन्स। फिर चाहे वो विकी डोनर में हम सबकी फेवरेट सुपर कूल दादी हो, या वन नॉट टू नॉट आउट में फुल ऑफ लाइफ बाबू के पापा। बट रियल लाइफ में ऐसा होता है? रियल लाइफ में कूल बुढ़ापा सच्चे प्यार की तरह होता है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फाइंड। क्योंकि बुढ़ापा मूवीज में दिखाया हुआ जॉली जॉली बचपना तो साथ लेकर आता नहीं। वॉट इट ब्रिंग्स इज रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट सिर्फ काम से नहीं और भी बहुत सारी चीज़ों से। और उस पर अगर ये बुढ़ापा साथ में डिमेंशिया लेकर आए, फिर तो क्या कहना। एग्जैक्टली, फिर क्या? उसके आगे की कहानी हमें ज़्यादा पता नहीं होती, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। हाय गाइस, दिस इज अभिलाषा, और आज हम करने वाले हैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट, बिकॉज वील बी टॉकिंग टू सम ऑफ द मोस्ट पेशेंट प्रोफेशनल्स इन द वर्ल्ड, केयर गिवर्स ऑफ डिमेंशिया पेशेंट्स। व्हाट्स दैट? लेट्स सी। सिंपल टर्म्स में अगर डिमेंशिया को डिस्क्राइब करें तो वी कैन से कि जब बहुत सारे रीजंस मिलकर हमारे कंट्रोल के बाहर जाकर धीरे धीरे हमारे दिमाग और मेमोरी को खाना शुरू कर दे, उसे एक दिन पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए, वो होता है डिमेंशिया, और जस्ट अ पार्ट ऑफ डिमेंशिया। नतीजा? फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, अग्रेशन, अकेलापन और ऑब्वियसली डिप्रेशन। अब ऐसी सिचुएशन में जब घर वाले भी अपनों को संभालने से हाथ खड़े कर दें या चाह कर भी ना संभाल पाएं, तो जो लोग आगे बढ़कर 24/7 इनका ख्याल रखते हैं, ऐसे केयर गिवर्स को थोड़ा क्रेडिट तो देना बनता है। और क्यों? क्योंकि जिस प्रोफेशन को हमारी सोसाइटी में एक प्रॉपर प्रोफेशन भी नहीं माना जाता, उसमें बात सिर्फ मेहनत की नहीं है। वो सिचुएशन जब मेरी आंटी एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछती जाती हैं, कुसुमाई पूरा दिन बस 1 2 3 4 गिनने में निकालती हैं। राम प्रसाद अंकल जो कल लॉयर थे, आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनकर आते हैं, और भास्कर अंकल बहुत गुस्सा करते हैं, पर क्यों, वो ये बताने में फेल हो जाते हैं, तो दिमाग का शॉट 10 मिनट में हो जाता है। नहीं, वेल ये सिर्फ वार्म अप था। यहाँ इन्हें खाना खिलाने पर कभी कभी वापस एक थप्पड़ भी मिलता है, गुस्सा शांत कराने पर कुछ गालियों को सुनना पड़ता है, सवालों का रिपीट टेलीकास्ट चालू होने पर, हाँ 10 बार 20 बार 50 बार पूछे जाने पर किसी नई कहानी से उनका मन भटकाना पड़ता है। उनके अपने उन्हें यहाँ छोड़ के क्यों चले गए, इस सवाल का जवाब केयर गिवर्स को देना पड़ता है। चाहे अंदर कितना भी गुस्सा आ रहा हो, उसके बाहर आने का रास्ता बंद करना पड़ता है, और इनके पास्ट के साथ साथ अपने प्रेजेंट में भी जीना पड़ता है। वे मोर मेंटली एग्जॉस्टिंग देन एनी अदर प्रोफेशन। तो भी ये केयर गिवर्स इन्हें खुश रखने के तरीके ढूंढते रहते हैं। हम कर सकते हैं किसी के लिए ऐसा, किसी अपने के लिए ऐसा? मुश्किल है ना? तो जो काम बाहर से देखने में इतना मुश्किल लगता है, उसमें एक्चुअली में परेशानी है, बेइज्जती है, मूड स्विंग्स है, गुस्सा है, अग्रेशन है, नेगेटिविटी है, और ये सब ये केयर गिवर्स मानते हैं और कहते हैं कि बस दिमाग की बैंड बज जाती है और रोज़ बजती है। लेकिन फिर भी इनसे इनके प्रोफेशन के बारे में बात करना वाज अ सरप्राइज। कभी कभी बहुत स्ट्रेस आउट लगती है हर एक चीज़ को, पर उसको नज़रअंदाज करके हम लोग उस चीज़ को अलग तरीके से देखें तो वो फील मोर हैप्पी। मतलब अपने को लगता है कि मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हो चुका था कि पीपल आर स्टेइंग विद डिफरेंट इमोशंस एंड एवरीथिंग, दे आर सफरिंग बाय डिमेंशन अल्जाइमर। पर एक दिन मैं शांत बैठी तो एक रेसिडेंट ने मुझे सवाल पूछा, वाई यू आर मोर साइलेंस टुडे। मैंने यहाँ सोचा था कि मेरे बारे में कौन इमोशंस रखेगा इधर, सो मैं साइलेंट भी बैठूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। पर उस दिन मैं रियली दिल से शांत बैठी थी, और पर्सन आस्क्ड मी, आज आप शांत क्यों है, वाई यू आर साइलेंट। दैट आई गेट मोर इमोशन कि मेरा बात करना या मेरा मस्ती करना यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, या अचीवमेंट। दैट्स वेरी ट्रू, That's true, right? A proud moment for her, क्योंकि थोड़ा सोचने का तरीका बदल लिया। And hey, इस चेंज माइंडसेट के साथ यहाँ काम करना gives you a lot of funny moments as well. Let's see. इन लोगों के जो कमेंट्स है वो बहुत मोटिवेट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पूछेंगे कि आपने खाना खाया क्या, तो वो शायद भूल गए खाना खाया क्या, वो बोलेंगे आपने खाया नहीं क्या, वेरी कैजुअली। तो अपने को हंसने के मोमेंट्स बहुत आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलेंगे चलो अभी एक्सरसाइज करने, दे विल से 75 ईयर्स का हूँ, अब कैसे एक्सरसाइज करूँ। और खाने के लिए बोलेंगे कि ये 75 ईयर्स का अंकल को नहीं दिया जाता है, मतलब अभी तो मैं 75 ईयर्स का ही हूँ और किधर हूँ। मतलब उनका टोनिंग जो है इट्स अ डिफरेंट वे।
फॉर एग्जांपल एक अंकल है, तो उनको मैं हर दिन सवाल पूछती हूँ, और हर दिन कि खाना खाया हूँ, आप मेरे साथ आ रहे हूँ, और मैं आई लव यू बोलती हूँ ना, तो बहुत अच्छे से स्माइल करते हैं, बहुत अच्छे से प्यार से करेंगे, और फिर बाद में हर चीज़ को हाँ बोलेंगे। पर मैं बोलूँगी आपका कुलाबा का फ्लैट मेरे नाम पे कर रहे हो, तो बोलेंगे मुँह ही नहीं खोलेंगे। मतलब 4 साल से हर चीज़ को वो हाँ बोलते हैं, मतलब आई लव यू के भी हाँ करेंगे, स्माइल देंगे, पर जब भी बोलूँगी कि कुलाबा का फ्लैट मेरे नाम पे कर रहे हो, तो मुँह ही नहीं खोलते। मतलब लाइक ही सफरिंग फ्रॉम डिमेंशिया, ही नो दैट, एंड ही अवेयर अबाउट ईच एंड Certain things are very deeply etched in your mind. ऐसे है। See, they do make you laugh and smile. And भले ही इनका दिमाग बहुत कमजोर हो चुका है, उनकी फैमिली को भूल चुका है, बट फिर भी वो केयर करना नहीं भूले शायद। मेरे बच्चे यहाँ रेगुलर आते थे, तो समटाइम अभी स्टडी की वजह से नहीं आ रहे, तो दे आस्किंग मी समटाइम कि बच्चे यहाँ आते थे कि क्यों नहीं आ रहे, तो मेरे बच्चे, मैंने बोला कि मेरे बच्चे आते थे पर पढ़ाई की वजह से नहीं आते हैं, तो दे सेइंग लॉट्स ऑफ स्टडी नाउ। तो वो लोग जानते हैं कि मेरी फैमिली किधर है, कौन है, क्या है। अभी एक फ़िलहाल अंकल है, मैंने फ्लावर पॉट यहाँ पे बना के रखा है, पानी रख के रखा है, तो वो हर दिन आके फ्लावर मुझे दिखाएंगे, मैंने आपके लिए फ्लावर लाए हैं और मैं पॉट में रख रहा हूँ। आई रिमेम्बर राम प्रसाद अंकल, उन्होंने उस दिन पूछा पता है कि और जेनेट आपको फ्लावर कैसे लगे। आई वाज लाइक आप लेकर के आए फ्लावर है? जेनेट टोल्ड मी हाँ ये लेकर के आते हैं, एंड दैट वाज सो टचिंग। लाइक और जब फ्लावर पॉट धोने के लिए जाता है और जब तक मौसी नहीं लेके आती तब तक वो घर में अंदर चक्कर लगाता है, और फिर वो मुझे बोलता है सिस्टर जाके बताओ उनको मैं फ्लावर लेके खड़ा हूँ आपके लिए। And amidst these teeny tiny moments, अगर इरादे अच्छे हों तो कुछ लाइफ टाइम रिश्ते भी बन जाते हैं, जैसे जुआना ताई का ये किस्सा। जब तक मेरा आई थी 2 साल से, तो उनके साथ में और ये अकेली ही थी पहले, तो फिर उनके साथ में बैठने का उठने का वो मेरे को छोड़ती नहीं। वो कभी मेरे को मीन्स सोने के बाद सोते भी हम लोग एक ही पेड़ पे ऐसे खाने के खिलाएगी, तो वो मेरे को बोलेगी आप भी खाओ, तो मैं आप खाओ पहले मैं बाद में खाऊँ, लेकिन इतना हमारा ये हुआ था। और जब भी मेरी बेटी का एग्ज़ाम था तो मैं 2 महीने बाहर थी, तो मैं उसको देखी नहीं 2 महीने से, तो वो पूरा ये हो गई थी, मीन्स क्या, हाँ बेड पर ही थी। और मेरा ही जब भी मैं ज्वाइन हो गई 2 महीने के बाद, और जब भी मैं आई ना तभी उनको ऐसा लगा कि मेरा कोई आ गया, अपना आ गया। वो रूम पे मैंने लाके इधर बैठाया, कुर्सी पे बिठाया उसको, उनको बिस्किट चाय पिलाया, इतनी खुशी से खाया ना, तब भी से वो चेयर पे ही बैठी है, फिर वो सोने के लिए गई नहीं। और फिर भी अगर इनका इनके काम के बारे में इतना पैशनेट होना हजम नहीं होता और थोड़ा प्रोफेशनल गॉसिप करने का मन करे, तो ये ज्ञान सुनने को मिलता है। मतलब उनको थोड़ा सा बहुत हैंडल करना बहुत मुश्किल तो होता है, बट क्या है वो बहुत प्यार से उनको समझाना पड़ता है। आप उन लोग ठंडा होना चाहिए, फिर उनको ठंडा करना चाहिए, ऐसा है। एक डिमेंशिया पेशेंट की लाइफ कितनी हेल्पलेस और उनके केयर गिवर का काम कितना चैलेंजिंग होता है, इसका हमें आइडिया नहीं होता। यहाँ इन खाली कुर्सियों को देखकर ऐसा लगता है कि फ्यूचर में इन पे हम में से कोई या हमारे अपनों में से कोई भी हो सकता है। What if your mom forgets you tomorrow? What if she thinks you're a stranger and she's scared to live with a stranger? क्या करोगे उनके साथ? तब हम शायद ऐसी जगह को ढूंढते फिरेंगे जहाँ लोग समझें कि डिमेंशिया क्या है, उस पर काम कैसे किया जाता है, इन एल्डर्स का ख्याल कैसे रखा जाता है, so that they live their life with dignity and pass away with dignity. कुछ सिस्टम्स और प्रोफेशंस का होना ज़रूरी है, उनका प्रोग्रेस करना, उनमें डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। हमारा ऐसे सिस्टम्स और ऐसे प्रोफेशनल्स को रिकग्नाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी के लिए बस रेस्ट इन पीस लिखने से उन्हें पीस नहीं मिल जाता।